नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान के इस समय जो जमीनी स्थिति है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक साथ 12 से 14 जगहों पर हमला किया, जिसमें क्वेटा जो बलूचिस्तान की राजधानी प्रोविंशियल कैपिटल कहलाती है, वहां पर कोर हेडक्वार्टर्स है। चीफ मिनिस्टर क्वेटा में बैठते हैं। क्वेटा से लेकर मस्तूम से लेकर ग्वादर और पसनी के पोर्ट्स पर उस इलाके में हमला हुआ है। पोर्ट सिटीज है ये बलूचिस्तान में। 14 जगह पर हमला, 100 से ज्यादा लड़ाकों ने यह हमला किया है, जैसा कि जानकारी आ रही है। और बलूच लड़ाकों के मुताबिक उन्होंने 84 पाकिस्तान आर्मी पुलिस के लोगों को मार दिया है। 18 से 20 का अपहरण कर लिया है, उनको बंदी बना लिया है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नौशकी को बंदी बना लिया है। और कहा जा रहा है तीसरे दिन आज भी ये ऑपरेशंस नौशकी में भी और ग्वादर में भी जारी हैं। जमीनी स्थिति क्या है? आरजू काजमी एक वरिष्ठ पत्रकार है, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रही हैं। आरजू, स्वागत है आपका आज तक पर। क्या है इस समय ग्राउंड पोजीशन? ऑपरेशंस अभी तीसरे दिन भी चल रहे हैं? थैंक यू सो मच गौरव फॉर इनवाइटिंग मी। और बिल्कुल ऑपरेशंस अभी भी चल रहे हैं और तकरीबन 177 के करीब बताया जा रहा है कि बीएलए के लोग जो हैं उनको मार गिराया गया है। पाकिस्तान की फोर्सेस या पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रही है वो मैं आपको बता पा रही हूँ। और तकरीबन 18 से 20 के करीब फोर्सेस के लोगों का बताया जा रहा है, जो कि यकीनन एक वो नंबर है जो सरकार दे रही है। जो असल नंबर है वो आप समझ सकते हैं कि उससे कहीं ज़्यादा होंगे। साथ ही साथ उसमें 2 लेडीज़ भी थी, यानी 2 फीमेल्स ने भी इस बार बीएलए की तरफ से इस अटैक में हिस्सा लिया था, उनकी भी जाने गई हैं। और बताया यही जा रहा है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है और किसी तरीके से इनके कंट्रोल में चीज़ें नहीं आ रही। और जाहिर है कि बलूचिस्तान में जो जर्नलिस्ट हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनको ये सामने नहीं आने दे रहे जो वहाँ से ठीक रिपोर्टिंग कर सकें, बता सकें। आप खुद जानते हैं कि डॉक्टर मारंग बलोच जो हैं उनको भी इन्होंने अरेस्ट करके रखा है। फिर यहाँ से ईमान मज़ारी इस्लामाबाद से जो कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ खड़ी थी, उनको इन्होंने 17 साल की सज़ा दे दी, वो भी सिर्फ ट्वीट करने के ऊपर। तो यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि इनसे चीज़ें काबू में नहीं आ रही हैं। और मुसलसल बताया कंट्रोल में इस समय सिचुएशन नहीं है बलूचिस्तान की, ये आप कह रही हैं? बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ। बलूचिस्तान इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की मिलिट्री के कंट्रोल से बाहर है। और अगर ऐसा ना होता तो ये 12 या 14 जगह पे अटैक ना हुए होते, जिसको ये बताया ये जा रहा है कि जी नाकाम अटैक का वर्ड यूज़ किया जा रहा है कि जी नाकाम अटैक थे। तो कामयाब अटैक क्या होते हैं, मतलब ये भी बता दें। इसलिए कि अगर वो 12 जगह अटैक या 14 जगह, जितने भी समझ लें, जितनी जगह पे वो अटैक कर पाए, तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज ये सब क्या कर रहे थे, इनको पता क्यों नहीं लगा? ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हुई और इनको खबर नहीं हुई, और जब हो गया सब तो उसके बाद एकदम शोर मचा। यही चीज़ यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि वहाँ के लोगों से ये बात क्यों नहीं कर रहे। वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, जिनकी वो ज़मीन है, जब तक ये उनसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि टीटीपी जो अटैक कर रही है, टीटीपी वो रिलीजन के नाम पे अटैक कर रही है। और यहाँ पे जो है ये पॉलिटिकल तरीके से जो है वो प्रॉब्लम जो है वो बलूचिस्तान की अलग है। और ये उस वक्त से है जब से मैं टीटीपी के बारे में भी आपसे बात करूंगा, क्योंकि मैंने सुना है तीरा वैली में एक अलग ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में भी तनाव है, लेकिन हम खैबर पख्तूनख्वा के बारे में 2 मिनट में बात करते हैं, रुक के। अभी हम बलूचिस्तान पर ही रहते हैं। ये बताइए, बलूचिस्तान में तो पाकिस्तान आर्मी का एक कोर हेडक्वार्टर्स है, बड़ी संख्या में पाकिस्तान आर्मी डिप्लॉयड है बलूचिस्तान में। एफसी वहां पर डिप्लॉयड है, पैरामिलिट्री फोर्सेस पाकिस्तान की डिप्लॉयड है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक साथ 14 जगहों पर, और 14 जगह ये भी नहीं कि आसपास एक ही शहर में, मतलब क्वेटा में ही मैंने सुना है 6-7 जगहों पर अटैक्स हुए। और पूरे बलूचिस्तान जो एक तरह से कहा जाए तो फ्रांस जितना बड़ा देश है, 350 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा इलाका, क्वेटा से शुरू कर कर नौशकी से होता हुआ ग्वादर और पसनी तक जाता हुआ, यानी 3,50,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में अलग अलग जगह हमले हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स। पता ही नहीं चला पाकिस्तान आर्मी को, कंट्रोल नहीं कर पा रही है पाकिस्तान आर्मी। देखें, बिल्कुल यही बात यहाँ पे भी की जा रही है कि इनको पता क्यों नहीं लगा। अगर ये इंटेलिजेंस सर्विस को अपने इतना कहते हैं कि जी हम नंबर 1 है, जो अक्सर हम लोग यहाँ पर सुनते हैं, तो फिर इन्हें पता क्यों नहीं लगा। और यही चीज़ जैसे मैंने कहा था, जाफर एक्सप्रेस के टाइम पे भी इनको बिल्कुल खबर नहीं हुई। इनको आखिर पता क्यों नहीं लग रहा है, ये चीज़ इनको यकीनन अपने अंदर देखनी चाहिए, क्योंकि इनसे ज़्यादा तो बीएलए वाले एक्टिव हैं। उनको पता था कि जाफर एक्सप्रेस किस टाइम पर आएगी, तो इसी तरीके से इनको पता होना चाहिए था कि ये अटैक्स जो है प्लान किए जा रहे हैं, किस तरह से अटैक्स हो रहे हैं। और ये आज की बात नहीं है। ये आपको याद होगा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जिस ज़माने में भुट्टी साहब पर अटैक हुआ था,
उसके बाद से जो है बलूचिस्तान इनके हाथ से तकरीबन निकल गया। अब ये माने या ना माने, लेकिन इस वक्त बलूचिस्तान में इनकी कोई सुनी नहीं जा रही, किसी किस्म का इनका कंट्रोल नहीं है। और उन्होंने जो ये इतनी जगहों पे अटैक किया है, वो भी यही मैसेज सिर्फ शायद दिया गया है कि हम यहाँ यहाँ पहुँच सकते हैं और हम यहाँ यहाँ पहुँच गए हैं। ये शायद ये मैसेज बीएलए की तरफ से या बलूचिस्तान में जो लोग कह लीजिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये मैसेज है एक तरह से पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी। लेकिन अगर ये उसके बाद भी यही कहते रहेंगे कि नहीं ये तो हिंदुस्तान करवा रहा है, यहाँ पर ये बात भी की जा रही है कि हिंदुस्तान सपोर्ट कर रहा है और हिंदुस्तान की तरफ से ये किया जा रहा है, तो ऐसा करके ये अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, ऐसा करके ये इस प्रॉब्लम या इस इशू को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इधर इनको देखने की ज़रूरत है। अच्छा, लेकिन एक चीज और मुझे बताइए, आप कह रही हैं कि बलूचिस्तान लगभग पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। कई एनालिस्ट इसको कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की आर्मी, जिसका एक पूरा कोर हेडक्वार्टर्स यहाँ पर है क्वेटा में, जिसकी बहुत वाइडली पाकिस्तान आर्मी डिप्लॉयड है, हालांकि इलाका भी बहुत बड़ा है, अगर वो नहीं कंट्रोल कर पा रही है, लेकिन आपके इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी वो तो इसे एक एसएचओ की मार कहते थे कि बलूचिस्तान में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो एक एसएचओ की मार है। तो एक एसएचओ ऐसा नहीं है पूरे पाकिस्तान में? नहीं, वो एसएचओ शायद कहीं छुट्टियों पे गया हुआ है, वरना वो यकीनन बुला लेते हैं। और मोहसिन नकवी साहब के इस स्टेटमेंट पे उनकी काफ़ी लोग जो उनकी खिंचाई भी कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कहा था, और ऐसा कहकर उन्होंने यकीनन उन लोगों की भी इंसल्ट की है जो बलूचिस्तान के लोग हैं, और उनको जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, उनको मैं हमेशा कहती हूँ कि उनको एक सेकंड क्लास सिटीज़न के तौर पे लिया जाता है, उनकी बात सुनी नहीं जाती। उनकी ज़मीन कभी आप चाइना को दे देते हैं, कभी आप अमेरिका को जाके जो है वो बॉक्स में कुछ दिखा रहे होते कुछ भी कि जी ये आप ले सकते हैं। तो जाहिर है वहाँ पे कहीं ना कहीं गुस्सा है, और अब वो गुस्सा बाहर आने लगा है, दिखाई देने लगा है। वरना इतनी घबराहट और इतनी परेशानी जो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट में पहले नहीं थी कि आप किसी को ट्वीट करने के ऊपर 17 साल की सज़ा दे दें। तो यहाँ पर तो ये इस लेवल तक जा चुके हैं। लेकिन ऐसा करने से ना तो वहाँ पे प्रोटेस्ट रुकेंगे, ना ये अटैक रुकने में आ रहे हैं, नए नए ऑपरेशंस ये लॉन्च करते चले जा रहे हैं। तो फिर ये साफ बता दें कि जो पहले ऑपरेशंस किए थे वो नाकाम हो गए। तो ये ऐसे इस तरीके से बातचीत नहीं, इस तरीके से मामला हल नहीं होगा गौरव। इनको लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, इनको वहाँ के लोकल्स के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पॉलिटिकल तरीके से इसको हैंडल करेंगे, कई लोग कह रहे हैं, तभी कुछ हो पाएगा। अदरवाइज इसी तरीके से अटैक चलते रहेंगे और दोनों तरफ जाने जाती रहेंगी, रोक ये नहीं पाएंगे। वो तो कहते थे कि जी 1500 लोग हमें नहीं बता सकते कि हमने क्या करना है, तो ये 1500 लोग हैं क्या? ये तो पूरा का पूरा बलूचिस्तान जो है इस वक्त इनके खिलाफ खड़ा हुआ है। और यही अगर ये असेसमेंट है आपके देश के सबसे ताकतवर आदमी का कि वो 1500 लोग नहीं कर बता सकते कि हमको क्या करना, उनकी आने वाली 10 नस्लें नहीं कर सकती, लेकिन उसी के कुछ महीनों में इतना बड़ा हमला, तो ये पाकिस्तान आर्मी की इज्जत के लिए, मतलब वो जो इज्जत व इकबाल की बात करते हैं, तो अब तो ना इज्जत रही ना इकबाल रहा। पूरे के पूरे बलूचिस्तान में जिस तरह के हमले हो रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी पर, सिक्योरिटी फोर्सेस पर, अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को किडनैप कर लिया जाता है, अगर सेना के अधिकारियों को किडनैप कर लिया जाता है, पहले जाफर एक्सप्रेस जिसके लिए उन्होंने इंडिया को ब्लेम किया, और फिर पहलगाम में टेरर अटैक को अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने करवा दिया जिसमें हमारे 25 बेगुनाह हिंदू मारे गए, और उसके बाद अब क्या, इसके बाद फिर वो इंडिया को ब्लेम करेंगे और इंडिया में टेरर फैलाने की कोशिश करेंगे क्या? या इसका भी एक खतरा आपको लगता है कि इस तरह की वहाँ सिचुएशन हो जाएगी? नहीं, अभी तो ये इसमें ही मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंगेज हुए हुए हैं कि केपीके और बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। साथ ही साथ ईरान के ऊपर जो अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि अटैक होगा, तो अगर इन्होंने ईरान का साथ ना दिया तो एक समझे एक तरह का ईरान के साथ भी एक झगड़ा या नाराज़गी जो है वो शुरू हो जाएगी, जो मेरे ख्याल ये अफोर्ड नहीं कर सकते। बार बार ये बलूचिस्तान में ये भारत का नाम लेकर एक तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ये तो भारत करवा रहा है, हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन भारत ने तो नहीं कहा ना कि वहाँ के लोगों को आप गरीब रखें, या वहाँ के लोगों के आप राइट्स ना दें, या उन लोगों को आप वो तमाम चीज़ें ना दें जिसके वो हकदार हैं। ऐसा भारत ने तो नहीं कहा है, ये तो ये खुद कर रहे हैं कि वहाँ पे से कुछ भी मिलता है वो या तो पंजाब आ जाता है, या फिर उसको ले जाकर ये चाइना और अमेरिका के सामने रख देते हैं, और उन लोगों को कुछ नहीं दिया जा रहा। वो लोग परेशान हैं, उनके ऊपर अटैक्स चल रहे हैं। मिसिंग पर्सनस का बहुत इशू है वहाँ पर, हर दूसरे दिन लोग जो हैं उनको गायब कर दिया जाता है। तो वो कोई भारत उठा के तो नहीं ले जा रहा, वो तो हमारी ही एजेंसी के लोग हैं जो ले जाते हैं। मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की, आरजू, बहुत डरा देने वाली वो रिपोर्ट्स हैं जिसमें कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में
बलूच लड़कों को हेलीकॉप्टर में बिठाते हैं, फिर हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं और फिर हेलीकॉप्टर से जिंदा लड़कों को फेंक देते हैं और ताकि लोगों को पता चले, या फिर जहां सड़क बन रही होती है, जो कोलतार गर्म हो रहा होता है, उबलते कोलतार में बलूचों को डाल देते हैं। और जो हाफ विडोज का कॉन्सेप्ट है, ये इस तरह की मतलब रूह कांप जाए इस तरह की रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं कि पाकिस्तान आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रहे हैं बलूचिस्तान में। लेकिन ये बताइए, जो बलूचिस्तान के लोग हैं, क्या कहीं उनको न्याय नहीं मिलता? जो वहां पर जैसे वहां लोकल सरकार है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं उनको जस्टिस या न्याय नहीं मिल रहा? देखिए, अगर वहाँ की जो लोकल सरकार अगर कुछ कर रही होती तो डेफिनेटली उनके साथ कुछ ना कुछ भला हो गया होता, लेकिन वहाँ पे सरफराज बुख्ती जैसे लोग बैठे हुए हैं जो कि इन्हीं के बिठाए हुए जो बाकी जगह पे गवर्नमेंट्स लाते ले जाते हैं, तो जाहिर है वो वही काम करते हैं और उसी तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं जो कि उन्हें कही जाती है। उसके बाद अगर उन्होंने कुछ किया होता अपने लोगों के लिए कम से कम आवाज़ ही उठाते, अपने लोगों के लिए कुछ करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है वो हमेशा से वही आई है जो यहाँ से पंजाब से बताई गई और उन्होंने ही उनको कह लीजिए चीफ मिनिस्टर या कुछ भी बना दिया। तो इसलिए वो लोग कुछ नहीं कर रहे। अब जो आम पब्लिक है, लेकिन अब वो बाहर आने लगी है, वो प्रोटेस्ट करने लगी, जो पहले नहीं होता था। जिस वक्त डॉक्टर मारंग बलोच अरेस्ट नहीं हुई थी, उन्होंने एक बहुत बड़ी तादाद में वहाँ की फीमेल्स को बाहर लेकर आई थी, जो कि बहुत एक कंजर्वेटिव एरिया है बलूचिस्तान का। वहाँ से अगर फीमेल्स बाहर आई हैं और वो प्रोटेस्ट कर रही हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलत वहाँ हो रहा है। मिसिंग पर्सनस का इशू तो हमेशा से रहा है और अब वो बढ़ता चला जा रहा है। कोई आवाज़ उठाएगा, कोई बात करेगा, उसको उठा के ले जाएंगे, गायब कर देंगे, फिर कुछ भी कह देंगे। तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो ऐसे ही पपेट गवर्नमेंट है जैसी फेडरल में बैठी हुई है। तो जाहिर है ये अपनी मर्जी से कुछ ना कर सकते हैं और ना ही करना चाहते हैं। इनको अपनी कुर्सी, अपनी पोजीशन इतनी प्यारी है कि उसके आगे इनको लोगों की आवाज़ या उनके प्रॉब्लम्स जो है वो मैटर ही नहीं करते। ऑपरेशन हेरोफ, और आप मुझे बताइएगा, हेरोफ का मतलब ब्लैक स्टॉर्म बताया जा रहा है। ये दूसरी बार ऑपरेशन हेरोफ, ये 2.0 है। इससे पहले भी जब हुआ था तो कई शहरों पर एक साथ हमला हुआ था, लेकिन ये जो हमला है इतना बड़ा, इतना गंभीर, और वो भी कि क्वेटा का रेड जोन ब्रीच कर लिया गया। चीफ मिनिस्टर के घर के पास ऑपरेशन बलोच लिबरेशन आर्मी कह रहे हैं इस बार बड़ी संख्या में महिलाएं भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, और वो जो मिडिल क्लास लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, स्कूल टीचर्स हैं, वो हथियार लेकर सामने आ रहे हैं। और जो वहाँ की आवाम है वो उनको कोई उनको खाना दे रहा था, कोई उनको पानी दे रहा था, कोई उनको पसीना पोंछ रहा था। एक तरह से उनको फ्रीडम फाइटर्स के रूप में देखा जा रहा है। क्या ये सच है? बिल्कुल ऐसा हुआ है। कई जो है वो सोशल मीडिया पे भी कई लोगों ने जो है वो वीडियोस लगाई हैं इस तरह की। तो डेफिनेटली उनके कुछ ना कुछ सपोर्टर्स तो होंगे। अगर इतनी जगह पर वो अटैक करेंगे तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि बलूचिस्तान में मौजूद लोग जो हैं वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं से उन्हें सपोर्ट है, उन्हें टाइम वगैरह उनका देखा गया होगा, बताया गया होगा कहाँ पर, और उसके बाद भी उनकी मदद की जा रही है। तो कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं जो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं हरगिज़ इस चीज़ को नहीं मानती या सपोर्ट नहीं करती कि इनको हथियार उठाने चाहिए, लेकिन जब गवर्नमेंट इनकी बात सुन ही नहीं रही है, गवर्नमेंट इन्हें कोई रास्ता दे ही नहीं रही, आप हर एक को उठकर टेररिस्ट बता देंगे, हर एक को कह देंगे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है, तो लोगों के पास कोई शायद चॉइस नहीं रह जाती और वो अपने आप को बताने के लिए इस लेवल तक जा रहे हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ देखनी होंगी, इनको आराम से बैठकर उन लोगों के साथ डायलॉग करना होगा, और जो लोग इनको उठा के ले गए, जो मिसिंग पर्सनस का इशू है उसको भी देखना होगा, तभी कुछ होगा। अदरवाइज़ ये ऑपरेशंस चलते रहेंगे, चाहे इनके नाम बदलते रहें, लेकिन ये ख़त्म नहीं होंगे। और जो ये बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ 1500 लोग हैं, तो क्या 1500 लोगों ने इनको इतना भाग दौड़ इनसे करवा रखी है? जो लाखों की फ़ौज है, ये 1500 लोग कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो डेफिनेटली वहाँ पे कुछ और इश्यूज़ भी हैं जिसकी तरफ ये नहीं देख रहे। ये आप बड़ी बात कह रही हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ कहते हैं सिर्फ 1500 लोग हैं। कहा तो ये जा रहा है इसी ऑपरेशन में 12 से 1500 लोग शामिल थे, जिन्होंने इतने अलग अलग एरियाज में नियर साइमल्टेनियस वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए। मोटरसाइकिलों में आए, जीपों में आए, अटैक किया। मैंने सुना है रिपोर्ट से आ रही हैं कि बैंकों में भी उन्होंने दबिश डाली है, बैंकों से पैसा लेकर गए हैं, आर्मी से, पुलिस से, पैरामिलिट्री से हथियार, गोला बारूद बड़ी संख्या में लेकर वो फिर चले गए हैं अपने साथ, और कई लोगों को अबडक्ट किया है। ये खबर भी आ रही है आरजू की जो रीइंफोर्समेंट आ रहा था, पाकिस्तान की आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो रीइंफोर्समेंट आ रहा
था, वहां पर भी एम्बुश लगाकर ये बैठे थे और वहां पर भी उन्होंने उन फोर्सेस को, रीइंफोर्समेंट्स को टारगेट किया। तो ये क्या लेवल ऑफ प्लानिंग है बलोच लिबरेशन आर्मी की। ये तो मतलब जो पहले कहा जाता था कि ये कुछ लड़ाके हैं, कुछ लड़के हैं जिन्होंने हथियार उठा लिया, ये तो बिल्कुल प्रॉपर मिलिट्री ऑपरेशन लग रहा है जिस तरह से तीसरे दिन भी चल रहा है। और ग्वादर बहुत चुन चुन कर वाइटल एसेट्स, वाइटल पॉइंट्स को टारगेट किया जा रहा है। आरजू, क्या पाकिस्तान में भी इस पर चर्चा हो रही है? देखिए, पाकिस्तान में मैंने कुछ लोगों से ये ज़रूर सुना है कि अगर इतने ज़्यादा प्लानिंग के साथ अटैक हो रहे हैं और प्रोफेशनल तरीके से वो अटैक कर रहे हैं, तो क्या पता कि कुछ एजेंसी के या कुछ मिलिट्री के लोग भी उनसे मिले हों जो कि उनको इस तरह की ट्रेनिंग के बारे में बताते हों या जिससे उन्हें सिखाते हों। इसलिए कि इमरान खान के बाद तो ये भी कहा जा रहा है ना कि मिलिट्री के अंदर भी डिवीज़न हो गया है और ये लोग जो हैं अलग अलग अपने तौर पे काम कर रहे हैं या अपनी अपनी सबकी चॉइस जो है वो सामने आनी शुरू हो गई है। लेकिन डेफिनेटली ये सब कुछ जो हो रहा है उसको अगर ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे और दूसरी तरफ वो भी पूरे, जैसे आपने भी कहा, एक प्रोफेशनल तरीके से वो अटैक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको अपने अंदर भी देखना होगा कि क्या ऐसे लोग तो नहीं हैं जो कि उनको ये चीज़ें बता रहे हो, सिखा रहे हो, टाइमिंग वगैरह सारा कुछ। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि जब तक बलूचिस्तान के लोगों को साथ बिठाकर और उनके प्रॉब्लम्स नहीं सुने जाएंगे, उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी ज़मीन या उनका जो भी चीज़ें हैं वो उठाकर कभी आप अमेरिका और कभी चाइना को अगर देने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। और जो लोग मदद कर रहे थे इन लोगों की जिन्होंने अटैक किए, हो सकता है उनमें से बहुत से लोग ऐसे हों जिनकी फैमिली के लोग ये उठाकर ले गए हैं और वो अब एक रिएक्शन के तौर पे ऐसे लोगों के साथ हैं। अब बजाय उस पर अटैक के ऊपर गुस्सा करने के या मज़ीद गलत पॉलिसीज़ लाने के, इनको आराम से चीज़ों को हैंडल करना होगा। इसलिए कि ये चीज़ें इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रही और अब तो ये कोई छुपाने की बात भी नहीं है। आपको पता है कि आजकल न्यूज़ जो है वो छुपाई नहीं जा सकती, तो सभी को पता है कि इस वक्त बलूचिस्तान का क्या हाल है। जगह जगह पे चेक पोस्ट लगी हुई है बलूचिस्तान में। आम लोग जो वहाँ पे रहते हैं वो भी ऐसे नहीं निकल सकते, लेकिन फिर भी आप देखिए कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। तमाम चेक पोस्ट के अलावा होते हुए भी अटैक्स जो हैं वो रुक नहीं पा रहे हैं। सही बात है, मतलब इतना बड़ा, इतना ऑडेशियस अटैक। लेकिन ये भी बताइए, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी इस समय तैयारी कर रही थी तीरा वैली में ऑपरेशन करने के लिए, और तीरा वैली में लोगों को वहां मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि लोग अपने घरों से निकल जाएं और सुरक्षित इलाकों में चले जाएं। और आपके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कहते हैं ये तो हर साल सर्दियों की वजह से होता है, लेकिन लोकल लोग भी ये कह रहे हैं कि नहीं, ये सर्दियों की वजह से नहीं है, कोई बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन होने वाला है टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ। तो क्या पाकिस्तान आर्मी दो मोर्चों पर इस तरह लड़ेगी, एक खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के खिलाफ और दूसरी तरफ बीएलए के खिलाफ बलूचिस्तान में? और क्या कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि टीटीपी और बीएलए, हालांकि जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, टीटीपी एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है और बीएलए एक नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या दोनों के बीच कोई तालमेल भी है, कोई कोऑर्डिनेशन भी है? ऐसा सुनने में तो आया था कि दोनों आपस में मिल गए हैं, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है। जहाँ तक ख्वाजा आसिफ साहब की बात है तो उनको तो लोगों ने ये भी कहा था कि सर्दी के मौसम में लोग अपने घर में रहते हैं या वो सड़क पे आके बैठ जाते हैं। जो इस वक्त दिखाई दे रहा है कि जितने तीरा के लोग हैं, बच्चे बड़े, सब इस वक्त रोड के ऊपर हैं। तो ठंड में क्या लोग रोड पे बैठ जाते हैं आकर, या वो अपने घरों में रहते हैं? खैर, इनका तो स्टेटमेंट जो है वो किसी को ना पसंद आया है, ना ही कोई सुन रहा है। और अगर आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो जो उन्होंने केपीके के जर्नलिस्ट के साथ की थी और तमाम वहीं के लोग थे, तो उन्होंने काफ़ी ऐसे सवाल किए हैं जिससे कि यकीनन ख्वाजा आसिफ साहब परेशान ही हो गए। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि इनसे सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही है, और अगर इनसे सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही है तो उसके बाद उठकर ये उल्टे सीधे स्टेटमेंट देने के बजाय और बार बार उन लोगों को टेररिस्ट बुलाने के बजाय अगर ये बैठकर बात करेंगे तभी जो इशू है वो सॉल्व होगा। ये कह देने से कि अफगानिस्तान की तरफ से हो रहा है, इन्होंने ये भी कहा है कि अफगानिस्तान मदद कर रहा है, साथ इन्होंने भारत का भी नाम लिया, ऐसा करने से इशू सॉल्व नहीं होगा। इसलिए कि वहाँ पे जो इशू प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो ना तो अफगानिस्तान की लाई हुई है और ना ही भारत की लाई हुई है। वहाँ पर शुरू से जो प्रॉब्लम्स चल रही है बलूचिस्तान की, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही लाई गई है, क्योंकि वहाँ से जो कुछ भी मिलता है उसको ही उठाकर चाइना को देना का तो सबको मालूम ही था। अब जब इन्होंने खुल्लम खुल्ला बिल्कुल जाकर अमेरिका में वो बॉक्स दिखाकर और ट्रम्प को बताया है, तो अब तो लोगों का गुस्सा अलग ही लेवल पे जा चुका है।
और ऐसे में जब कहा यह जा रहा है कि वो ईरान के बॉर्डर पर भी टेंशन बढ़ रहा है, क्योंकि बलूच तो दोनों तरफ हैं, बॉर्डर के इस पार भी और उस पार भी, और अगर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ है और पाकिस्तान एक गाजा पट्टी में भी डिप्लॉयमेंट की बात कर रहा है और अमेरिका का भी यहाँ साथ दे रहा है, तो पाकिस्तान के लिए हर मोर्चे पर समस्या हो जाएगी, क्योंकि ईरान एक शिया देश है। पाकिस्तान में भी काफ़ी, हालांकि पाकिस्तान प्रेडोमिनेंटली एक सुन्नी मुस्लिम देश है, लेकिन मैंने सुना है वहाँ पर भी शिया काफ़ी बड़ी संख्या में और काफ़ी दुखी है इस समय कि अगर अमेरिका का साथ देगा ईरान, तो अगर अमेरिका का साथ देगा पाकिस्तान तो बिल्कुल ऐसा ही है। ज़ाहिर लोग नहीं चाहते कि अमेरिका का साथ दिया जाए और ईरान के ऊपर अगर अमेरिका अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर ये भी एक चीज़ मैं ज़रूर कहती जाऊँगी कि जो कुछ बलूचिस्तान और KPK में हो रहा है, जो अटैक्स चल रहे हैं, जो हंगामा हो रहा है, जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई को कई लोग ये भी कहते हैं कि ये ख़त्म करना भी नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि वहाँ पर अमन हो। उसकी एक रीज़न ये भी है कि कई जगह पर चिलगोज़े के बागात हैं और उन बागों के ऊपर जो है पाकिस्तान मिलिट्री ने कब्जा कर रखा है और उनके जो ओनर हैं उन्हें ये कहकर वहाँ से निकाल दिया है कि जी यहाँ पे बड़ा ख़तरा है, यहाँ पे अटैक्स चल रहे हैं, तो आप यहाँ से चले जाएं। उसके बाद उनकी ज़मीनों पे, उनके खेतों पे और कई जगह पे जो है इन्होंने अपना एक होल्ड कर लिया है और उसके बाद ये उस तमाम चीज़ों को ये अपने तौर पे बेचते हैं और वो पैसा इनकी पॉकेट में जा रहा है। कई लोग ये भी कह रहे हैं इस वजह से भी ये उन हालात को सही होने नहीं दे रहे, क्योंकि जाहिर है अगर हालात सही कर देंगे और अमन हो जाएगा तो वो लोग वापस अपने घरों को आ जाएंगे और ये नहीं चाहते कि वो अपने घरों पे वापस आए। आप बहुत ब्रेव हैं आरजू, अगर आप इस तरह की चीज़ें कह सकती हैं, कह पा रही हैं, वो भी पाकिस्तान में रहकर, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी की ओर आप इशारा कर रही हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी में जहां पाकिस्तान के जितने लोग मारे जा रहे हैं, मल्टीपल फ्रंट्स पर, एक खैबर पख्तूनख्वा में अलग ऑपरेशन की तैयारी, बलूचिस्तान में अलग ऑपरेशन की तैयारी। सुना तो यह है कि तहरीक लब्बैक में भी नाराज़गी बढ़ती जा रही है, जिस तरह से उनका दमन हुआ था। तो क्या पाकिस्तान के पंजाब सूबे में भी टेंशन बढ़ सकता है? देखिए, पंजाब सूबे में टेंशन बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बढ़ेगा कि यहाँ पे ऑपरेशन कभी करते नहीं है। ये कह देते हैं कि इन्होंने TLP के लोगों को अरेस्ट कर लिया है या इन्होंने हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट कर दिया, इस तरह की बातें करते हैं, तो इसलिए पंजाब में फ़िलहाल ऐसा होता हुआ कुछ दिखता नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी ज़रूर कहूँगी गौरव आपके शो में कि आप कभी नोटिस किएगा कि कभी भी BLA हो, चाहे TTP हो या कोई भी जो ये ऑर्गेनाइजेशंस जो ये अटैक करती हैं, ये कभी किसी ऑयल टैंकर पे अटैक नहीं करते। ये कभी जो सामान आ रहा जा रहा है, ये उस तरह के जो कह लीजिए जो ट्रक्स वगैरह होते हैं, ये उसके ऊपर अटैक नहीं करते। ये आखिर उसके ऊपर अटैक क्यों नहीं करते? ये आम लोगों के ऊपर, आम चीज़ों के ऊपर, बैंक पे कर दिया, ATM तोड़ दिया, ये कर दिया, ऐसा नहीं करते। ये भी लोग कहते हैं कि कहीं ये आपस में मिले हुए तो नहीं, क्योंकि वहाँ से तो स्मगलिंग हो रही है और धड़ाधड़ स्मगलिंग हो रही है। ईरान बॉर्डर से भी हो रही है, अफगानिस्तान बॉर्डर से भी हो रही है, लेकिन ये जो स्मगलिंग वाले ट्रक्स निकल रहे हैं उस पर आज तक कभी किसी ने अटैक नहीं किया। ऐसा कभी हमने नहीं सुना कि वो अटैक कर दिया, वो लूट के ले गए या ऐसा कुछ हो गया। तो यहाँ पर भी देखने की ज़रूरत है कि आखिर वो कौन लोग हैं। और ज़ाहिर फोर्सेस की मदद के बगैर ये ट्रक्स नहीं निकल सकते। जब जगह जगह चेक पोस्ट हैं और वो ट्रक जो है, वो किसी ने कहा भी था कि वो फ्यूल मुंह में भर के तो नहीं आ रहे ना, कि इनको पता नहीं लग रहा, तो वो ज़ाहिर इतने बड़े बड़े टैंकर्स जब गुजर रहे हैं तो ये उसको क्यों नहीं रोक रहे और क्यों नहीं पकड़ पा रहे। तो यहाँ पर ये देखने की भी ज़रूर मेरे ख्याल एक चीज़ है कि यहाँ पर BLA हो चाहे TTP हो, ये लोग जो हैं ये कहीं ना कहीं इन लोगों की मदद कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ों पे वरना अटैक क्यों नहीं हो रहा, ये बात भी यहाँ पर बहुत की जा रही है। ये बड़ी बात आप कह रही है। जो नंबर 2 की इकोनॉमी है, जो कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी है, वो बहुत तेजी से पनप रही है कि आम पाकिस्तानियों के जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी बहुत तेजी से प्रॉस्पर कर रही है। आरजू, आप यहाँ आज तक पर मेरे साथ जुड़ी इस विशेष चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहिएगा और पाकिस्तान में जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होंगे उसके लिए हम एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।